रुद्राक्षपुर हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव, जहां की हवाएं शांति और रहस्य दोनों का संदेश लाती थीं। ये कहानी उस गांव की है जहां 3 साधुओं और एक विधवा की मुलाकात ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पूरे गांव का नक्शा बदल दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो विश्वास, प्रेम, बलिदान और रहस्य के धागों से बुनी गई है। रुद्राक्षपुर की सर्द सुबहें कोहरे की चादर में लिपटी रहती थीं। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके पास एक बरगद का पेड़ सैकड़ों सालों से खड़ा था। लोग कहते थे कि इस पेड़ में कोई डिवाइन शक्ति निवास करती है। एक दिन गांव में खबर फैली कि 3 साधु मंदिर के पास डेरा डालने आए हैं। पहला साधु स्वामी अग्निदेव, लंबा और दुबला पतला, जिसके चेहरे पर तेजस्वी चमक थी। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वे हर रहस्य को भेद सकती हों। दूसरा साधु स्वामी नीलकंठ, शांत और गंभीर, हमेशा ध्यान मग्न रहता था। उसकी सफेद दाढ़ी और लंबे बाल उसे एक प्राचीन आरष्य का रूप देते थे। तीसरा साधु स्वामी वायु सबसे युवा था। उसकी मुस्कान और हल्की फुल्की बातें गांव वालों को आकर्षित करती थीं। तीनों साधु एक साथ यात्रा करते थे और उनकी एकता में एक अजीब सी शक्ति थी। गांव वालों ने साधुओं का स्वागत किया। कुछ ने उन्हें भोजन दिया, कुछ ने कपड़े, लेकिन साधुओं ने सिर्फ इतना कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम यहां भगवान शिव की कृपा से आए हैं। हमारा उद्देश्य इस गांव को आध्यात्मिक प्रकाश देना है। गांव के बाहरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां माया रहती थी। माया एक 35 वर्षीय विधवा, जिसके पति की मृत्यु 5 साल पहले एक भूस्खलन में हो गई थी। माया की जिंदगी अब सिर्फ अपने 7 साल के बेटे रुद्र के इर्द गिर्द घूमती थी। वह दिन में खेतों में मजदूरी करती और रात को अपने बेटे को पढ़ाती, लेकिन गांव वालों की नजरों में वह एक अभागी थी। कुछ लोग उससे दूरी बनाए रखते थे, मानो उसकी छाया भी अशुभ हो। माया को साधुओं के आने की खबर मिली, लेकिन वह मंदिर जाने से हिचकिचाई। उसे डर था कि लोग उसे वहां देखकर फिर से ताने मारेंगे। फिर भी रुद्र की जिद के आगे वह हार गई। रुद्र ने कहा, मां, लोग कहते हैं कि साधु बाबा जादू जानते हैं, शायद वे हमारे लिए कुछ अच्छा करें। माया अपने बेटे का हाथ थामे मंदिर पहुंची। वहां साधुओं को देखकर उसका मन विचलित हो गया। स्वामी अग्निदेव की आंखों में उसे एक अजीब सी गहराई दिखी। स्वामी नीलकंठ ने उसे देखकर हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वह उसका दर्द समझ गए हों। और स्वामी वायु ने रुद्र को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू बड़ा होकर योद्धा बनेगा। माया ने साधुओं को प्रणाम किया और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। लेकिन स्वामी अग्निदेव ने उसे बुलाया। माया, तुम्हारा मन उदास क्यों है? क्या तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं? माया की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मैंने भगवान से बहुत मांगा, लेकिन मुझे सिर्फ दुख मिला। मेरे पति चले गए, मेरे बेटे का भविष्य अंधेरे में है, मैं अब और क्या मांगू? स्वामी नीलकंठ ने कहा, दुख और सुख इस संसार का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारा दुख कुछ और कहता है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो अभी सो रही है। माया को उनके शब्द रहस्यमयी लगे, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। वह रुद्र को लेकर घर लौट गई। कुछ दिन बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को मंदिर के पास से अजीब सीटियों की आवाजें आती थीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बरगद के पेड़ के पास एक काली छाया देखी। गांव वालों ने साधुओं से इस बारे में बात की। स्वामी अग्निदेव ने कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इस गांव में कोई प्राचीन शक्ति जाग रही है, हमें इसका पता लगाना होगा। साधुओं ने फैसला किया कि वे रात को मंदिर के पास ध्यान करेंगे। उसी रात माया को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक गुफा में खड़ी है और सामने एक प्राचीन मूर्ति है, जिसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही हैं। मूर्ति के पास एक काला साय जैसा कुछ था जो उसकी ओर बढ़ रहा था। माया की नींद डर से टूट गई। उसने रुद्र को गले लगाया और सुबह होने का इंतजार किया। अगले दिन माया ने साधुओं को अपना सपना बताया। स्वामी नीलकंठ ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा सपना कोई संयोग नहीं है, तुम्हें उस गुफा तक जाना होगा। वहां कुछ ऐसा है जो इस गांव के भाग्य को बदल सकता है। माया डर गई। उसने कहा, मैं अकेली औरत हूं बाबा, मैं ऐसी जगह कैसे जा सकती हूं? स्वामी वायु ने हंसते हुए कहा, डर मत माया,
तुम्हारे साथ होंगे, और तेरा रुद्र भी तो है। साधुओं ने गांव के बुजुर्गों से बात की और पता लगाया कि गांव के पास पहाड़ों में एक प्राचीन गुफा है जिसे लोग काल भैरव की गुफा कहते थे। सालों पहले उस गुफा में एक तांत्रिक ने साधना की थी, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने उस गुफा को शापित मानकर वहां जाना बंद कर दिया था। माया, रुद्र और तीनों साधु गुफा की ओर निकले। रास्ता कठिन था और जंगल में सांप बिच्छुओं का डर था, लेकिन साधुओं की मौजूदगी ने माया को हिम्मत दी। रास्ते में स्वामी वायु ने रुद्र को जंगल की कहानियां सुनाई ताकि उसका मन बहलता रहे। स्वामी अग्निदेव ने रास्ते में पड़े प्राचीन चिन्हों को पढ़ा जो गुफा की ओर इशारा कर रहे थे, और स्वामी नीलकंठ चुपचाप ध्यान करते हुए चल रहे थे, जैसे वे किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रहे हों। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही माया को ठंडक महसूस हुई। गुफा का प्रवेश द्वार पत्थरों से ढका था और उस पर कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। स्वामी अग्निदेव ने उन चिन्हों को देखकर कहा, ये तांत्रिक मंत्र हैं। कोई यहां बहुत शक्तिशाली साधना कर रहा था। साधुओं ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। माया ने रुद्र का हाथ कसकर पकड़ लिया। स्वामी वायु ने अपनी टॉर्च जलाई और सामने एक प्राचीन मूर्ति दिखी, वही मूर्ति जो माया ने सपने में देखी थी। लेकिन मूर्ति के पास कोई काला साया नहीं था। इसके बजाय वहां एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ पड़ा था। स्वामी नीलकंठ ने ग्रंथ को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि गुफा में एक प्राचीन शक्ति छिपी है जो गांव को समृद्धि दे सकती है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए एक शुद्ध हृदय की जरूरत है। साधुओं ने माया से कहा, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम्हें ही यह शक्ति जागृत करनी होगी। माया डर गई, लेकिन रुद्र ने उसका हाथ थामकर कहा, मां, तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। साधुओं ने एक यज्ञ की तैयारी शुरू की। स्वामी अग्निदेव ने हवन कुंड तैयार किया, स्वामी नीलकंठ ने मंत्रों का जाप शुरू किया और स्वामी वायु ने गुफा के चारों ओर सुरक्षात्मक चिन्ह बनाए। माया को मूर्ति के सामने बैठने को कहा गया। उसने रुद्र को गले लगाया और मंत्र जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज बढ़ी, गुफा में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। हवा तेज हो गई और मूर्ति के पास एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी। माया ने अपनी आंखें बंद की और अपने पति की याद में डूब गई। उसने अपने दुख, अपनी पीड़ा और अपने बेटे के लिए अपने सपनों को भगवान के सामने रख दिया। अचानक एक तेज रोशनी गुफा में फैल गई। मूर्ति के पास एक प्राचीन रत्न प्रकट हुआ जो सुनहरे प्रकाश में चमक रहा था। स्वामी नीलकंठ ने कहा, यह है वह शक्ति, इसे गांव में ले जाओ, यह समृद्धि लाएगा। लेकिन तभी गुफा में एक काला साया प्रकट हुआ। वह वही तांत्रिक की आत्मा थी जिसने सालों पहले इस शक्ति को अपने लिए हासिल करने की कोशिश की थी। उसने चीखते हुए कहा, यह मेरा है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। साधुओं ने माया और रुद्र को अपने पीछे किया और तांत्रिक आत्मा का सामना किया। स्वामी अग्निदेव ने अपने त्रिशूल को उठाया और मंत्र पढ़ते हुए आत्मा की ओर बढ़े। स्वामी नीलकंठ ने अपने ध्यान की शक्ति से एक सुरक्षात्मक कवच बनाया और स्वामी वायु ने हवा को नियंत्रित कर आत्मा को रोकने की कोशिश की। लेकिन आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। उसने साधुओं पर हमला किया और गुफा में भयंकर हलचल शुरू हो गई। माया ने रुद्र को कसकर पकड़ा और मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, हे भगवान शिव, अगर मेरी जिंदगी से इस गांव को सुख मिले तो मैं अपनी जिंदगी आपको समर्पित करती हूं। माया की प्रार्थना ने एक चमत्कार किया। मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और काला साया चीखते हुए गायब हो गया। गुफा शांत हो गई और रत्न और भी चमकने लगा। साधु, माया और रुद्र रत्न को लेकर गांव लौटे। गांव वालों ने रत्न को मंदिर में स्थापित किया और जल्द ही गांव में समृद्धि आने लगी। खेत हरे भरे हो गए, व्यापार बढ़ने लगा और लोग माया को अब अभागी नहीं बल्कि देवी कहने लगे। साधुओं ने माया से कहा, तुमने अपने शुद्ध हृदय से इस गांव को बचाया। अब तुम्हारा और रुद्र का भविष्य उज्जवल है। इसके बाद तीनों साधु गांव छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर निकल गए। माया ने रुद्र को पढ़ाया लिखाया और वह बड़ा होकर एक महान वैज्ञानिक बना। लेकिन वह हमेशा उस रात को याद करता था जब 3 साधुओं और उसकी मां ने मिलकर एक चमत्कार किया था। दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब